गीता में तो उनने 4-5 जगह कही है क्या कि किसी तत्वदर्शी संत को गुरु बनाओ। अरे भगवान उसके स्वरूप का ध्यान धरिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। इस वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना। देखिए किस प्रकार अनुराधाचार्य के शिष्य ने भारी सभा में पूछा कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर उसकी शरण में जाके उसके बाद तो नाम उपदेश ले, तो वह तत्वदर्शी कौन है पूछा। तो देखिए अनुराधाचार्य ने क्या कहा, पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में दो संतों को फिर से लिया गया, पहले संत शंकराचार्य जी महाराज और दूसरा संत अनुराधाचार्य जी। तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार। पूरा राधे जी। हमारा प्रश्न गुरु जी ये है कि जिस समय भजन किया जाए तो किसके स्वरूप का ध्यान किया जाए? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्रीमन नारायण। जो नारायण का स्वरूप हमने देखा ही नहीं है, तो किसका देखा है? जो तो आप बताएं। नहीं, आप किसका देखे हैं, किसका करना चाहते हैं? नारायण का स्वरूप तो हमने देखा नहीं है। ठीक है। कृष्ण ने गीता में कही है मेरे स्वरूप को तो आपने देखा नहीं है। ठीक है। तो गुरु के स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए ना। फिर हम गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से अच्छा अपने माँ बाप के स्वरूप का ध्यान कर लो, उसमें क्या बुराई है? अच्छा। ऐसे में फिर गुरु घंटाल अपने आप को भगवान मानने लग जाएंगे, फिर ना कहना। अच्छा। हाँ, आप लोगों की सादत से कुछ लोग अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। यदि पूजा करनी है इंसानों की तो इस इंसानों में फिर माँ बाप की पूजा कीजिए। तो गुरु जी गीता में तो उनने 4-5 जगह कही है क्या कही? कि किसी तत्वदर्शी संत को गुरु बनाओ। अरे भगवान उसके स्वरूप का ध्यान धरिए। अरे राम राम राम। तत्वदर्शी कौन होता है ये बताइए, कौन है तत्वदर्शी? फिर आप बताओ। जो ज्ञानी हो। तो ज्ञानी तो आप भी हैं, आपके बच्चे हैं। हाँ। तो आप अपने बच्चों को सही रास्ता बता रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए तो आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि अपनी गृहस्थी आप भी चला रहे हैं। ज्ञानी कौन नहीं है? चींटी को भी ज्ञान है खाने का, पक्षी को भी ज्ञान है घोंसला बनाने का और बच्चे पैदा करने का। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कौन मूर्ख है इनमें से? सब ज्ञानी हैं। आप किस ज्ञान की बात करते हैं? बताइए कौन सा ज्ञान चाहिए आपको? इस धरती पे एक आदमी का नाम बताओ जो मूर्ख है। कोई मूर्ख नहीं है। क्यों जी? सब अपना दाल रोटी खा के पेट भर रहे हैं। चींटी को पता है लाइन से चलना है, चल रही है। कौन मूर्ख है? पेड़ को पता है सीधे जाना, सीधा जा रहा है। कौन? पक्षी को पता है कहाँ दाना मिलेगा, वहीं जाता है। फुदक फुदक के नाच के शाम को अपने घर आ जाता है घोंसले में। तो ज्ञान उसको है ना। इतने बड़े जंगल में पक्षी अपना घोंसला नहीं भूलता, मतलब ज्ञान है उसको। मूर्ख पक्षी नहीं है, मूर्ख आप भी नहीं है, मूर्ख ये भी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। आपको कौन सा ज्ञान चाहिए बताइए? तत्वदर्शी कौन है? तत्वदर्शी भगवान ने गीता में तो कही है। देखो तत्व क्या होता है पहले समझो। कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। 25 तत्व होते हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पंच ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां तन्मात्राएं, सबको मिला के टोटल मन बुद्धि चित्त अहंकार, सबको टोटल करने में 25 तत्व निकलते हैं। तो ये तत्व है। क्या तत्व है? पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है ना। हमारी जो आंख है देखने का कार्य करती है, कान सुनने का कार्य करते हैं, नासिका सूंघने, चमड़ी स्पर्श और इत्यादि, जिह्वा इत्यादि स्वाद का। ऐसे ही सब अपने अपने विषय हैं और अपने अपने तत्व। आत्मा भी एक तत्व है, इंद्रियां भी एक तत्व है, आंख भी एक तत्व है। तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो ये तत्व ही हैं जो 25 तत्व माने गए। लेकिन 25 तत्वों के ऊपर एक तत्व और बैठा है और वो है भगवान कृष्ण। कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता, ऐसा महापुरुष कहते हैं। तो कृष्ण का चिंतन करना, जो आदमी भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में, भगवान राम के चिंतन में लगा है, जो भगवान के लिए रो रहा है, समझ लेना कि वही तत्वदर्शी संत है। तो दोस्तों आपने अभी अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार सुना। आप जाने संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, वो भी प्रमाण के साथ पूरी वीडियो वैसे एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत
और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय है। 15वां अध्याय है, ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये दूसरा अध्याय में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पर किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहां इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य पर्णानि इसके जो पत्ते आदि जो हैं, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। ये तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़ें तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़ें हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़, और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित् वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है और सरपुरुष वा की डार जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के
जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन यानी सर्वपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखो, परमात्मा ने बताया कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं ज्योति निरंजन को, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पातरूप संसार तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे तो कैसा होगा, वो जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधय शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, संतों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेद